आप जिस 1991 के कानून की बात कर रहे हैं ना, आप जिस कानून की बात कर रहे हैं ना, सुनिए मेरी बात, एक मिनट सूर्य जी, जिस 1991 के वर्शिप ऑफ गॉड कानून की आप बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मामला अदालत के संज्ञान में नहीं गया होगा। कोर्ट मामलों को फौरन रिजेक्ट कर देती है। आपने देखा अभी ताजमहल के केस में क्या हुआ, कोर्ट ने कह दिया कि इस तरह की याचिका पर हम ऑर्डर नहीं दे सकते, पहले आप हिस्ट्री की पढ़ाई करके आइए या पीएचडी करके आइए। तो कोर्ट ने यदि इस मामले को स्वीकारा है, संज्ञान में लेकर इस पर आगे प्रोसीडिंग चल रही है, तो आप ये मानकर चलिए ना, कि कुछ तो होगा ना मुद्दे में, वरना क्या ये एक्ट कोर्ट को नहीं मालूम होगा? अब आप क्या कोर्ट के विवेक पर सवाल खड़ा करेंगे? मैं कह रहा हूँ कोर्ट का फैसला आने दीजिए, इंतजार कीजिए इतना कोर्ट के फैसले का। वही मैं भी आपसे कह रही हूँ कि कोर्ट का फैसला आने दीजिए, लेकिन आप जो ये बात कहते हैं ना कि ये सुनवाई ही गलत है, 1991 का जो हवाला देते हैं ना कि सुनवाई गलत है, उस पर मैं आपको कह रही हूँ। सुनिए, दंगे वंगे हिंसा की बात मत करिए, बहुत फोर्स है यहाँ पर, दंगे हिंसा की बात मत करिए, स्टूडियो में बैठ के दंगा मत फैलाइए आप, ठीक है? आपको तथ्य बता रही हूँ मैं, सूर्य जी। देखिए ये कितने बड़े पूछ रहा हूँ कि यदि ये अदालत के नियमों को मान रहे हैं तो ये दंगा फसाद करने की बात क्यों करते हैं? ये क्यों कहते हैं कि माहौल खराब हो जाएगा? और आज के दिन दंगे फसाद का नाम क्यों लेना है, ये बताइए? वैसे तो शांति का ढोल पीट रहे हैं, वैसे तो कोर्ट की कार्रवाई का हवाला दे रहे हैं, और दंगे फसाद की बात कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। दोनों ही पक्षों से मेरी बात हो रही है, हर कोई कह रहा है शांतिपूर्ण तरीके से हल निकले। कुछ लोग हैं जिनको पेट में दर्द हो रहा है, कुछ लोग हैं जिनको मिर्ची लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? दंगे की बात बीजेपी के प्रवक्ता ने की है, मैंने सिर्फ जवाब दिया उसका। माहौल खराब करने की बात क्यों कर रहे हो? अच्छा, आपसे सूर्य जी, आप ये क्यों कहते हैं कि माहौल के क्षेत्र में खराब हो जाएगा? यदि वहाँ पर तहखाने में वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन टीम जाएगी, वीडियोग्राफी होगी, तो आप क्यों ये कह रहे हैं? जब आप कह रहे हैं कि अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए, तो आखिर क्या कारण था जो पहले भी अदालत की कार्रवाई आपने रोकी, वहाँ पर जाने नहीं दिया आप लोगों ने टीम को? क्या कारण रहा, ये बताइए ना आप। किसी को नहीं रोका, किसी ने किसी को नहीं रोका, शासन प्रशासन का फेलियर रहा वो, जो अभी तक नहीं हुई। ठीक है, नहीं तो हो जाने। चलिए, जो हुआ सो हुआ। एक मिनट हाजी साहब, जो हुआ सो हुआ। आप कह रहे हैं किसी ने किसी को नहीं रोका, और आज के दिन वैसे भी नहीं रोक पाएगा, इतनी फोर्स यहाँ पर है। और ये साफ कर दिया गया यूपी पुलिस की तरफ से कि अदालत ने जो आदेश दिया है 100% उसका पालन होगा, और जिसने रोकने की, टकराने की कोशिश की, उस पर FIR होगी। और आप देख ही रहे हैं मेरे पीछे लगातार सुबह से न्यूज 18 आपको दिखा रहा है कितनी फोर्स यहाँ पर तैनात है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आचार्य HS रावत जी है, धर्मगुरु सर। आप भी सबकी दलीलें सुन रहे हैं, सबकी बात सुन रहे हैं, लेकिन एक बात आते ही सबको मिर्ची लग जाती है। वैसे तो कहा यह जा रहा है कि हमें कानून पर भरोसा है, कानून से मामले का हल निकलेगा, अदालत में कार्रवाई चल रही है, सबको सहयोग करना होगा। लेकिन 1991 की उस वर्शिप ऑफ गॉड को बीच में लाकर यह कहा जाता है कि ये सुनवाई तो होनी नहीं चाहिए थी। बार बार वीडियोग्राफी को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जाती है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा जाता है कि वीडियोग्राफी हो ही ना। मैं इसी के ऊपर बोलूंगा। श्रद्धा जी, देखिए, अभी रंगरेज जी ने कहा कि 91 एक्ट का ये उल्लंघन है। हाजी साहब सुनिए, ये 91 एक्ट के तहत ही आता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। इसमें पूजा पहले से हो रही है और एज इट इज है। अगर पूजा हो रही है, साल में एक बार पूजा होती है श्रृंगार गौरी की, तो वहां पर उन महिलाओं ने यही इजाजत मांगी है कि हम साल में एक बार करते हैं, हमें हर रोज या हफ्ते में पूजा करने की इजाजत दी जाए। वो तो एज इट इज है, उसमें कोई मस्जिद को तोड़ने की बात तो की नहीं गई है। तो ये 91 के एक्ट का जो वर्शिप एक्ट है उसका कोई उल्लंघन नहीं है। अपनी तैयारी करके आया करिए, इसमें कोई वो पहली बार ये मांग नहीं कर रही है कि हमें पूजा करनी चाहिए। पूजा लगातार होती रहती है, पहले से हो रही है। इसलिए बहुत बढ़िया, तो दुरुस्त पहले आप तैयारी करके आइए ठीक है, कैसे कराना है। एक मिनट हाजी साहब, देखिए सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने विचार रख रहे हैं। आप तो विचारों में भी शांति नहीं चाहते। सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। शांत हो जाइए, आपको पूरा समय मिला, सूर्य साहब को पूरा समय मिला, आचार्य जी को बोलने दीजिए। 91 एक्ट मैं नहीं घुमा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको फैक्ट पर लेकर आ रही हूँ, और आपको पूरा समय दिया है मैंने। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 91 एक्ट जिसका बार बार जिक्र हो रहा है ना,
कोर्ट को और बेहतर पता होगा। कोर्ट में पूर्व में जिरई हुई हैं और यदि कोर्ट ने इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए अपने हाथ में लिया है तो मुझे लगता है कि इस पर डिबेट वैसे भी बेमानी हो जाती है। कोर्ट के विवेक पर ऑनरेबल कोर्ट ने जो कहा है उस पर सबको जाना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। सम्मान केवल बातों में, लफ्फाजों में नहीं होना चाहिए, वो दिखना भी चाहिए। हमारे साथ और भी विशेष मेहमान है, जावेद अहमद जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। जावेद जी, सपा का स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं है ज्ञानवापी परिसर को लेकर। आप एक बात तो कहते हैं कि ठीक है, जो कानून है, मामला कोर्ट में है, कानून का पालन होना चाहिए, लेकिन ना तो आप मुस्लिम्स के लिए कोई स्टैंड लेते हैं, ना हिंदुओं के लिए कोई स्टैंड लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कहीं ये बीच की लाइन आपको भारी पड़ जाएगी? क्योंकि आपके पार्टी के ही मुस्लिम नेता नाराज है, उनका कहना है कि उनके मुद्दों पर आप कभी स्टैंड नहीं लेते हैं। अब भी ज्ञानवापी के मुद्दे पर आप सेफ लाइन अपनाए हुए हैं कि मामला कोर्ट में है? बहुत साफ सी बात है, ये आस्थाओं का मामला है, ये धर्म का मामला है, इसमें राजनीति तक कोई लेना देना नहीं। जो लोग धर्म की आड़ में अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति समाजवादी पार्टी नहीं करती है। अब बहुत साफ समझ लीजिए, ना तो जो आपने एक शब्द का उपयोग किया, मिर्ची लगती, मिर्ची किसी को नहीं लगती, जिनको लगती होगी वो लगती होगी। यहाँ तो बहुत शुद्ध हृदय से बैठ के बात करते हैं। आस्था जी, एक ही शब्द जो रावत जी ने कहा, मैथिली जी ने कहा, मैं मैथिली जी से एक बात कहना चाहता हूँ, संभवतः उनके ज्ञान में भी होगा। देखिए, धर्मों का काम जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं। जो लोग आक्रामक राजनीति कर रहे हैं, जो लोग कट्टरता की दिशा में पूरे मामले को जो है गरमा देना चाहते हैं, ये हमारे कौन लिए लोग या समाज के लिए कोई भी कौन लोग? कट्टरता की राजनीति, धर्म की राजनीति, कौन लोग? आप भाजपा के लिए कह रहे हैं? सब भाजपा के लिए कह रहे हैं? देखिए, अब आपको क्यों मिर्ची लग गई? अब आपको क्यों मिर्ची लग गई? आपने तो मिर्ची, मेरे को मिर्ची नहीं लगी, मेरे को मिर्ची नहीं लगी। मैं सिर्फ स्पष्ट कर रही हूँ ताकि मैं उनसे सवाल पूछ पाऊँ। फिर मैं अगला सवाल उन्हीं से पूछूंगी ना। आप जिस पर आरोप लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है मैं अगला सवाल उन्हीं से पूछूंगी। सूर्या जी, क्या आपकी तरफ इशारा किया जा रहा है कट्टरता की राजनीति हो रही है? टाइमिंग को लेकर सवाल है। ठीक है, 10 सेकंड आप बात पूरी कर लीजिए। नहीं, आप मुझ पर आरोप लगाने लगे। आप 10 सेकंड बात पूरी करने दीजिए, फिर सूर्या जी जवाब दें। आप बीच में बोल दी, जब कोई और बोलता है तो आप नहीं बोल रही। देखिए, साफ सी बात है। नहीं, मैं सिर्फ इतना चाह रही थी कि आप स्पष्ट कर दें कि आरोप किस पर है। मैं भी इतना चाह रहा हूँ कि ये आस्था का मामला है, आस्था, इसी आस्था के बीच में टकराव नहीं होना चाहिए। जो कानून सम्मत फैसला निकले वो किया जाना चाहिए। मैं सूर्या जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी मामला है वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड मस्जिदों का केयर टेकर होता है कानूनी तौर पर। मैं तो कह रहा हूँ कि इस मामले को अदालत के बाहर भी उत्तर प्रदेश की सरकार निपटा सकती है। उत्तर प्रदेश के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य से लेकर चेयरमैन तक को इसी। ठीक है, चलिए, ये सलाह आप यूपी सरकार को दे रहे हैं कि कोर्ट के बाहर भी रास्ते हैं, कोर्ट के बाहर भी रास्ते हैं, उनको भी सरकार देख सकती है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उम्मीद यही है कि आज जो सर्वे टीम यहाँ पर पहुंची है उसका काम शांतिपूर्ण तरीके से पूरा होगा और उसके बाद जब कोर्ट में ये रिपोर्ट जाएगी तो मुमकिन है बहुत से नए फैक्ट सामने आए, बहुत से लोगों की जिज्ञासा शांत हो कि परिसर के अंदर दरअसल है क्या। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको सुनवाते जाते हैं कि अब से थोड़ी देर पहले हिंदू पक्षकार ने क्या कुछ कहा है। कल तहखाने और कहाँ पे? तहखाने और ऊपर जो जिसमें नमाज पढ़ी जाती है मस्जिद में। तहखाने में बिजली है, लाइट है, सारी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है और पूरी की गई है मस्जिद में ऊपर। और उसके बाद फिर कल जो ध्वंस आ रहा है श्रृंगार गौरी की तरफ, जो हमारा मंदिर का है हिस्सा दिखाई दे रहा है, उसके लेकिन तहखाने में ताला लगा है। ताला खुल जाएगा। प्रशासन ने, माननीय न्यायालय ने कहा आदेश है कि ताला नहीं खुलता, ताला तोड़ दिया जाए और जो भी विरोध करता है उसको गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया गया प्रशासन ने। चाबी कहाँ? ताले की चाबी का कोई प्रश्न ही नहीं है। अब जब स्पष्ट माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि ताला नहीं खुलता है तो ताला तोड़ दिया जाए।